हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। इंदौरी मास्टर स्पेशल आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज थर्ड लेकर आए हैं आपके थर्ड चैप्टर के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, हम वो सारे सवाल करने वाले हैं जो अभी से लेके 8-10 साल में पूछे गए हैं वो सवाल, और ऐसे ऐसे सवाल को हमने सिलेक्ट किया है। अगर आपने उसके जैसे एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ली है तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो 7-8 मार्क्स का है आपके जेब में। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, कॉपी किताब निकाल लो और जैसे जैसे बता रहा हूं वैसा वैसा बस रफ करते चलो, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रफ करते चलो, क्योंकि सबने अभी तक पढ़ रखा है ना कुछ। अब बारी है क्वेश्चंस करने की। ये जो लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी है बच्चा, उसमें सिर्फ आप क्वेश्चंस करो और खुद के नोट्स पढ़ो। जितने क्वेश्चंस करोगे आपके उतने नंबर आएंगे, और मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। पहले बात देखो इधर, क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। राइटिंग की 12 की ढेर। चलो, सबको मालूम है लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर? लीनियर इक्वेशन ना हमने एक चीज पढ़ा है, वन वेरिएबल। क्या पढ़ा है बेटा? वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल कैसे सर? इसका जनरल इक्वेशन बताओ। जनरल इक्वेशन अगर मैं देखूंगा यहां पर तो ये होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। बोले सर ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि यहां पर एक्स की वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन रहेगा। ठीक है, एक्स क्या है यहां पर? हमारा वेरिएबल है, और ए एंड बी क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ये चीजें कुछ होती है। ठीक है, अच्छा लीनियर इक्वेशन सबको मालूम है यार। देखो, अच्छा एक बात बताना बेटा, क्या यहाँ पे वेरिएबल टू दी पावर जो है, वेरिएबल टू दी पावर क्या है? क्या 1 है क्या? तो इसका एक ही आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा? एक आंसर आएगा। बोले एग्जांपल दिखाओ सर। तो मैंने लिया 3x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 9 हो गया, x इक्वल टू 9 हो गया, 9/3 हो गया, तो x इक्वल टू 3। क्या एक ही आया क्या आंसर? बोले सर ये तो कोरा कागज दिखा रहे हो आप। अरे अभी है, रुको जरा सबर करो। ये देखो खजाना कहां से शुरू हो रहा है, ये देखो, ये कॉन्फिडेंस सारे एक एक समझाने। ये आ गया ना, सीबीएसई 2020 का बेसिक का क्वेश्चन है, ये बेसिक का स्टैंडर्ड का बेसिक का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सारी चीजें अपने पास, तो प्लीज अब देखो सारी चीजें मैं कैसे कैसे समझा रहा हूं। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल कैसे होता है तो हम यहां पे जानना शुरू करेंगे। ये रहा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम बात कर लेते हैं टू वेरिएबल वाला। अगर हम बात करें यहां पर टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल के लिए जनरल इक्वेशन जो होगा हमारा इस केस में वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोले सर ये क्या है? पहली बात तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हम देखें तो वेरिएबल जो है क्या एक्स एंड वाई है? क्या एक्स और वाई क्या है? हमारा वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। ओके, क्या वेरिएबल की पावर 1 है क्या? तो हो गया ना लीनियर इक्वेशन। अब सवाल ये है कि सर दो वेरिएबल है और हमारे पास एक इक्वेशन है। कितना इक्वेशन? एक इक्वेशन। तो ये बात ध्यान से सुन लो, कहीं ना कहीं लिख के रख लो। अगर एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन सफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। बोले भाई यहां सर दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। देन टू इक्वेशन रिक्वायर्ड। कितना इक्वेशन रिक्वायर्ड? दो इक्वेशन चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बोले सर रुको, ये देखो, पहली बात तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन सबको मालूम है। ये क्या जनरल फॉर्मूला होता है इसका? ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर एबीसी का कांस्टेंट है, एग्जांपल के तौर पर हमने यहां लिख लिया बेटा। यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। क्लियर है क्या? a b से आ गया। लेकिन दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो ये रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे इसका नाम पड़ता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? अब सवाल यह है कि मुझे क्या करना है सर? मुझे फाइंड करना है, फाइंड x एंड y।
इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ना, हर काम करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, उसी तरीके से आप काम करोगे। तो देखो हम कैसे वो तरीका, तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व एंड फाइंड एक्स एंड वाई। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, मेथड्स होती है। क्या होती है बच्चों, मेथड्स बोलो, या कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसके ट्रिक्स या तरीका बोलो। तो ये तरीके कौन कौन से हैं, मैं अभी आपको बताता हूं ये तरीके कौन कौन से हैं। 1 2 3 तरीका हमको इस साल पढ़ना है, एक चौथा तरीका भी था उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब उसमें से पहला जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। एंड दूसरा जो है आपका, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड वन है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया, ये 3 मेथड। देखो सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चंस का क्या, इंदौरी मास्टर से पढ़ लो ना, है ना हम, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक एक मेथड्स को उठाएंगे और वो मेथड हमें क्या कहता है उसके हिसाब से सारे ऑल कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे हम बात करने वाले हैं। चलो अब एक एक उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया पहला वाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन तो बनेगा, क्या बनेगा, लाइन तो बनेगा। अपन यहां पर ऐसे करके लाइन मारेंगे, और सॉरी लाइन ड्रॉ करेंगे। लीनियर इक्वेशन की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, अभी हम बात करेंगे। तो जब स्ट्रेट लाइन की कंडीशन जब हम, अच्छा एक इक्वेशन की एक बनेगी तो 2 इक्वेशन की 2 बनेगी। अब दोनों जो होता है ना बच्चा, कभी कभी क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ के रखा है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट क्या होता है, हम एक एक का एग्जांपल लेके बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर फिर से कि यार देखो हमारे पास क्या है, मान लेता हूं मैं यहां पे ग्राफ वाले, लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो मेरे पास 2 इक्वेशन होंगे, तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लेता हूं, मान लेता हूं मेरे पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इजकल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इजकल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आ रहा है क्या, मेरा यहां से एक लाइन L1 बनेगा, यहां से एक लाइन L2 बनेगा, ठीक है। अब ये L1 और L2 जो है ना, बहुत सारे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। बोले बहुत सारे तरीके से अपना काम कैसे करेंगे सर, हमारा वो कहां गया, ग्राफ, ग्राफ है अपने पास, देख लेते हैं मैथ टूल्स का। चल कोई सा अपन ग्राफ ले लेते हैं, आओ बच्चों इधर तुमको दिखाए हम ग्राफ। ये ग्राफ है, ऐसे सपोज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे सपोज कर लेते हैं एक लाइन कुछ ऐसी बन रही है। आप यहां लिखा नहीं रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो भाई। चलो लाइन बना रहे हैं हम लोग, एक लाइन हमारी ऐसी बन गई, एक लाइन हमारी ऐसी बन गई, 2 लाइन बन गई। अब ये 2 लाइन, एक कंडीशन तो ये हो गया कि सर ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैं इसी में बात करता हूं, मेरे पास एक लाइन ऐसी आ रही है और एक लाइन ऐसी आ रही है, सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, सर ये भी हो सकता है। अच्छा दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, तीसरी कंडीशन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ये भी चढ़ गई उसके ऊपर। अरे यार 3 कंडीशन हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशन के हिसाब से मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि देखो भाई कोई सा भी ग्राफ अपन रफ में काम करते हैं, कहां इतना टाइम वेस्ट करें हम लोग। तो ये इस तरीके से मान लेता हूं कि मेरी है ना 2 लाइन है, एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है सर एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी आई, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर गए। क्या ये मेरा फर्स्ट कंडीशन रहा, ठीक। अगर फिर मेरा क्या होगा कि यार दोनों लाइन ऐसी आ रही, सर एक ऐसी आ रही है, एक ऐसी आ रही है, पैरेलल हो गई, सर एक और लाइन ले लेते हैं हम लोग, एक ऐसी आ गई, एक ऐसी आ गई, एक के ऊपर एक आ गई, हाँ पैरेलल है या एक के ऊपर एक आ गए। तो सर 3 कंडीशन बना कि नहीं बना, तो वो तीनों कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है A1 यूनिक सोल्यूशन। पहला क्या आता है,
यूनिक सॉल्यूशन, तो सुना यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन में फिर से हम वही बात करेंगे कि मेरे पास a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 है, और एक है मेरा a2x प्लस में b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0 है। क्या यहाँ पर a1 a2 b1 b2 आपको देख पा रहे हो? आप लोग देख पा रहे हो? तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले इसका कंडीशन अगर आप देखोगे तो कंडीशन ये होता है कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर मेरे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर उन दोनों में से ये जो इनके ऑर्बिटरी कांस्टेंट थे a1 a2 और बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तो वो क्या होगा? देन आप बोल सकते हो इसको यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो इसको आप? यूनिक सॉल्यूशन। बोले सर हमको तो समझ ही नहीं आया यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख लिया 3x माइनस में 2y इक्वल टू 5। अरे ठीक है क्या? फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर 4x प्लस का 2y इक्वल टू 6। क्या यहाँ पर a1 a2 देख पा रहे हो? क्या यहाँ पर 3/4 इक्वल टू माइनस 2/2, क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या है? इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों जो होंगे ना, ये होंगे, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x का भी एक कोई आंसर आएगा और y का भी एक कोई आंसर आएगा। सर एक एक नहीं आएंगे, मतलब कोई भी एक वैल्यू आएगा। क्या आएगा? कोई भी एक वैल्यू आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। भले हो सकता है वो ग्राफिकल से हो, एलिमिनेशन से हो, या सब्स्टिट्यूशन से हो, लेकिन अगर बोल दिया ग्राफिकल मेथड तो आपको ग्राफिकल मेथड ही करना है, कुछ और नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया मेरा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है ना तो लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्ट करती है। लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। बोले कैसे इंटरसेक्ट करेगी सर? देखो फटाफट देखो। चलो मैंने बोला ये मेरा लाइन L1 हो गया और मेरा लाइन L2 हो गया। यहां पर अगर मैंने एक जबरदस्ती ग्राफ बना दिए मैंने यहां पर इस तरीके के, तो एक लाइन मेरी कुछ ऐसी जा रही होगी L1 और दूसरी लाइन कहीं ऐसी आ रही होगी कहीं पे L2। ये होगा मेरा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, ये a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये जहां पर कटेगा, जहां पर कटेगा, क्या वो पॉइंट आपका x, y होगा? तो ये x का आंसर देगा और ये y का आंसर देगा। हमको x और y की वैल्यू तो निकालना है, ये निकल गई ना ग्राफ से, तो टेंशन ना लो। आपको स्कूल वाले पेपर जो होगा बोर्ड में, उसमें आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन की खास बात हमें क्या क्या याद रखना है। पहला, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा, अच्छा एट अ पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर दोनों लाइन अगर कट रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? चलो फिर आगे हम यूनिक सॉल्यूशन का आगे की बात करते हैं। अब यहां पे क्या? नो सॉल्यूशन, रनिंग सॉल्यूशन होगा। मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब नो वैल्यू ऑफ x एंड y। बोले सर रुको ना यार, अच्छे से बताओ। तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, ये a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 बाय a2 बराबर होगा आपका b1 बाय b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के। ऐसा कुछ होगा देन आप बोल सकते हो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अरे नो मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, नो रियल वैल्यू। ठीक है, जो भी आएगा ये यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का हो गया। अब सवाल ये है सर नो सॉल्यूशन का कैसे, क्या मतलब है इसका? एग्जांपल तो दिखाओ। चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले मैंने 3x प्लस का 2y बराबर 4, और ले लो मैं यहाँ पे 6x प्लस में 4y इक्वल टू 7। क्या यहाँ पर a1 a2 आप देख पा रहे हो, b1 b2 देख पा रहे हो और c1 c2 भी देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं देखूंगा क्या ये 3/6 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/7 हो गया क्या? इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/2, ये भी आएगा 1/2। क्या 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4/7? क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये बराबर है? क्या नहीं। तो क्या बोलोगे मालूम है? ये जो हमने लिखा है सर, इसका जो होगा ना इन इक्वेशंस का नो नॉट सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन देख के आपको पहचानना पड़ेगा। और दावे के साथ कह रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहां से, इसमें से ये ग्राफिकल मेथड में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन। अगर आप तीसरा देखोगे तो सेम हाल वही है यहां पर कि यहां पर
क्या बोल रहे हैं? अच्छा यहां पर एक और बात तो भूल गया मैं, यहां पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ये मिलेगा कि जो दो लाइंस होंगी, ये देखो, ये लाइन आपका L1 होगा, ये L2 होगा, दोनों लाइन खींचेंगे अपन, और दोनों लाइन कैसे खींचेंगे? ऐसा खींचेंगे, एक लाइन AC आ गई, दूसरी लाइन AC आ गई, पैरेलल, अरे पैरेलल, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है यहां पर कि बहुत सारे आंसर्स होंगे एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बोले सर फिर से वही काम, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन ये होती है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये सब बराबर रहेगा, तब आप क्या बोलोगे? इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। अरे ठीक है क्या, ये बात हो गई? बस इसका एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने बोला यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 5, यहाँ पर बोल दिया मैंने सर वो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ देखो तो क्या a1 1 है, 1 बाई 2, 2 बाई 4, 5 बाई 10, 1 बाई 2 कट गया, 1 बाई 2 इक्वल टू 1/2। अगर इस तरीके के इक्वेशन होगा ना बेटा, तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। इससे पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो यहां पर इंपॉर्टेंट मालूम है ना, ये क्या होंगे? पैरेलल होंगी और होंगी ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहां देखो, यहां पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाएगा ऐसे, और इसी के ऊपर, इसी के ऊपर है नहीं, बिल्कुल ऊपर है, वो तो हमारे इसमें दिख रहा है, देख, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। तो इनको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, कोइंसाइड एंड डिपेंडेंट बोलेंगे। तो ये तीन कंडीशन होता है, तीन कंडीशन से ऑब्जेक्टिव वैल्यू 110% आएगा। अब ग्राफिकल मेथड अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर हम ग्राफ बना नहीं पाए तो क्या मतलब रह गई? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं कि ग्राफ आपको बनाना कैसा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, x माइनस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है? ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे बनाना है इसका ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए यहां पर 10th क्लास में, 9th क्लास में भी तो हमको ग्राफ बनाना सिखाया था। तो 10th क्लास में हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे मालूम है? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले बनाओ एक डिब्बा, ये x हो गया, ये y हो गया, इस तरीके से। सबसे पहले ना आप इक्वेशन क्या करो, एक काम करो, मुंह उठा के x बराबर 0 पुट कर दो। वैसे ग्राफ पेपर तो देगा ही अपनों को, ग्राफ पेपर में प्रॉपर सेक्शंस रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। x बराबर 0 अगर मैं पुट करता था 0 माइनस का 2y बराबर 4, तो माइनस का 2y बराबर 4, y बराबर कितना हो गया? 4 बाय माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू -2। ये लो, जब 0 रखा तो कितना आया? -2। और एक बार आप पुट करना है y बराबर 0, वो तो तुम देख लेना वहां पर कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। बस डेसिमल में वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो ग्राफ में कहां प्लॉट करोगे? कर तो सकते हो लेकिन डेसिमल में वैल्यू लेकर मत आना। तो ऐसी डिजिट ढूंढना जहां पर आसानी से आपका काम हो जाए। चलो y0 मैंने अगर पुट कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस में 2 इंटू 0 बराबर 4 हो गया, x माइनस 0 बराबर 4, तो x इक्वल कितना है? 4। तो ये कितना आया मेरे पास? 4। ये हो गया। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट। चलो मैंने x बराबर 2 पुट कर दिया, क्या इच्छा, जो मन कर रहा कर दो तुम। तो यहाँ पे ये 2 कहां गया? ये 2 माइनस का 2y इक्वल टू हो गया 4, तो ये माइनस 2y बराबर हो गया 4/2 दैट इज इक्वल टू, अरे y बराबर 4 माइनस 2, ये -2 आ जाएगा। समझ में आया? तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर दो वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए? दो वैल्यू। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाना सबको आता है। यहां पर ग्राफ रहेगा इक्वल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गेट सुंदर डांस में। अरे ठीक है क्या? ठीक है। अब पहला जब x 0 है तो y बराबर -2 है। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं बच्चों। जब x बराबर मेरा 0 है तो y बराबर -2 क्या कहीं यहां आएगा? क्या ये मेरा 0, -2 हुआ? एक बात हो गई। दूसरा अगर हम करेंगे x जब मेरा 4 है, 1 2 3 4 है, तो ये क्या है? y मेरा 0 है, तो क्या ये लाइन मेरी यहां बन गई? ये 4, 0, दो लाइन मिल गई। अब यहां पे लाइन मारो। कैसे लाइन मारोगे? क्या होता है अगर हम इसको देखेंगे ना, तो प्रॉपर कुछ ऐसी लाइन जाएगी हमारी। बोले सर यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
प्रॉपर अगर बनाओगे, प्रॉपर अगर आप बनाओगे ना तो ऐसा यहां से यहां लेके यहां से यहां तक कटेगा। ठीक है, तो ये लाइन एक बन गई क्या, है तो स्ट्रेट लाइन ना, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक इक्वेशन की अगर एक लाइन बन रही तो दो इक्वेशन की कितनी लाइन बनेगी, दो लाइन बनेगी ना। हाँ तो ठीक है, अब लो इधर, लो झेलो, ये देख ये क्वेश्चन, ओहो ठीक है। क्वेश्चन कहां पूछा, सीबीएसई 2020 220 का सवाल है, जहां पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है अपने को, ग्राफिकली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे, देखो लोग सीखते हैं ना, पिछले को देखकर सबक सीखते हैं। ठीक है, कुछ पिछला कुछ अपना मिलके अगला, ऐसे ही काम होता है बच्चों। और ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस के अलावा। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 2x माइनस का 3y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। एक यहां सॉल्व करूंगा मैं और एक यहां सॉल्व करूंगा, 3x माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। इसको ना जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इसको y के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना बच्चों y के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 13 इजिकल टू 3y हो गया क्या, नो नहीं नहीं, ऐसा हो गया। अब एक काम करें तो x या y के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। मैं यहां पे ऐसा कर लेता हूं, मैं यहां से कुछ ऐसा कर लेता हूं, देखो इधर एक काम कर लेता हूं ना मैं, 2x इजकल टू 3y माइनस का 13, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 13 अपॉन में 2 हो गया। ये मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, इसमें पुट कर दूंगा। अब मेरे हिसाब से बना लो डिब्बा x एंड y, ये हो गया। दो ही वैल्यू निकाल के लाना है अपनों को, दो ही वैल्यू से स्ट्रेट लाइन बना देना है। भले कैसे डिब्बा पुट करूंगा, एक बार एक काम कर लेता हूं। अच्छा यहां देखो फ्रैक्शंस में x की जगह मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, y की जगह 1 रखता हूं। मैंने पुट कर दिया y इजकल टू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 13 अपॉन में 2। तो x बराबर क्या हो गया, 3 माइनस का 13 अपन में 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 10/2, दैट इज इक्वल टू -5। जब मैंने 1 रखा तो कितना आया, -5। रैंडमली वैल्यू पुटअप करके देखो, मन से जो आ रहा है बत्ती दो दो। ठीक है, अब एक काम कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा और मैं पुट कर दूं। क्या ऐसा पुट करूं, x और y बराबर, ये आंसर कट कुटा जाए, क्या हो जाए, कट जाए। तो काटने में तो माहिर, चलो यहां पर काटो। अरे क्या 3 रख दें, 3 रख दें यहां पे, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, x इजकल टू 3 इंटू 3 माइनस का 13 अपन में 2। अरे 9 माइनस का 13 अपन में 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/2, दैट इज इक्वल टू -2। तो जब मैंने y बराबर 3 रखा तो ये आया -2, मुझे दो वैल्यू मिल गई क्या, इससे एक ग्राफ तो बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। इस डिब्बे का ध्यान रखना। अब जब मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 2y, तो 3x इज इक्वल टू 2y माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू क्या करा, 2y माइनस का 12 अपॉन में 3, ये हो गई। फिर से मैं बनाऊंगा डिब्बा, चलो भैया x एंड y डिब्बा बनाओ। अब एक काम करो, मन से बत्ती दो। कैसे बत्ती दो सर, ऐसी कोई वैल्यू रखना है जो थोड़ा कट जाए, जो थोड़े कट जाए। ध्यान रखना, अगर इस तरीके के ही वैल्यू अगर ला सकते हो तो ले आओ, वरना जैसा मन चाह रहा है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, और जहां पे कटेगा वो तुम्हारा आंसर होगा। और ग्राफ पेपर में बकायदा ये चीज दिख जाएगा। और अगर ग्राफ पेपर में आप नहीं देख पाते हो तो फिर आप यहां पे ऐसे ही वैल्यू लाने की कुछ कोशिश करना। क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना, दे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। तो देखते हैं क्या होता है भैया। हमने यहां पे क्या कर लिया, एक काम कर लेता हूं, मैं पुट कर लेता हूं y इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस का 12 अपन में 3, दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। जब y मैंने 0 रखा तो ये कितना आया, माइनस का 4। दूसरा अगर आप पुट कर सकते हो, पुट कर दो। क्या पुट करना है अपनों को, y बराबर 3 पुट कर दो। क्या y बराबर क्या पुट कर दिया मैंने, मन से 3 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा,
एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस का 12 अपन में कितना हो गया 3, एक्स बराबर 6 माइनस का 12 अपन में 3, एक्स इक्वल टू -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। अरे यार सेम टू सेम वैल्यू हमको मिल गई, ये रहा -2, जब ये 3 पुट करा सेम वैल्यू मिल गई क्या? नहीं तो आप जो मन चाहे वो करो ना, किसने रोका आपको? ठीक है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, रफ करो और नई वैल्यू लो और सॉल्व करो। अब हमारा काम ये हो गया कि हमको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना लेते हैं, देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इधर थोड़ा सा सरका दिया मैंने। अब देखो ग्राफ मेरे पास ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। देखो और ग्राफ कैसे बनाओगे यहां से अंदाजा लोगे क्या? 1 से लेके -5 है और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है? -4 है। मतलब मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या ऐसे ही है क्या? ठीक है, वैल्यू पुटअप करो। चलो पहला वाला डिब्बा देखो, x जब -5 है तो y कितना है? 1। क्या ये x में -5 आपका ये हो गया? x में -5 आपका ये हो गया, y में 1 कहीं पे ये पॉइंट मुझे मिला -5,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जब x मेरा -2 है तो y कितना है? 3। x मेरा -2 यहां पर है तो y कहां है मेरा? 3। कहां? मैं यहीं पे आ जाऊंगा। क्या ये -2, 3 हो गया? अब अगर मैं लाइन बनाऊंगा अच्छे से, एकदम प्यार से लाइन अगर मैंने बनाया तो मुझे ये लाइन कुछ ऐसी जाती हुई दिख रही है। पक्की बात ऐसी जाएगी। क्या इसका इक्वेशन क्या है? क्या इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस का 3y? कहां गया? 2x माइनस का 3y प्लस में 13 इक्वल टू 0। क्या ये लाइन L1 है? क्या ये लाइन L1 है? दूसरा इक्वेशन, दूसरा डिब्बा अगर मैंने देखा तो मुझे वो क्या मिल रहा है? ये डिब्बा x जब -4 है तो y 0 है, x -4 तो y 0, तो ये पॉइंट मिल गया मेरा -4, 0। ठीक है, मैं इसके लिए अलग पॉइंट ले लूंगा। अब जब मेरे पास x -2 है तो y कितना है? 3। x -2 है तो y कितना है? 3। तो ये पक्का ये जो लाइन है यही वाला पॉइंट आ गया क्या मेरा? ये आ गया मेरा -2, 3। मैं अगर यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये लाइन कुछ ऐसी मिलने वाली है। मिल गई 2 लाइन? ये 2 लाइन मिल गई। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? जो तुम्हारे पास है ये वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? इतना अपने काम कर दिया, इतना अपने काम कर दिया। तो फिर आप कैसे लिखोगे? देयरफॉर यहां पर 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट -2, 3। बोले सर अब x और y की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ऐसे लिख के आओगे, एक नंबर निकलेगा आपका। चलो ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हो बच्चों? फाइंड आउट विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है? हाँ तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे अभी अपन। आपको मालूम है ना, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ये आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक हो गया कंसिस्टेंट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 मेनी सॉल्यूशन। मालूम है ना सबको? अब देखो क्या बोल रहे हैं, कब पूछा ये? सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है, बेसिक्स का। क्या फर्क पड़ता है, सवाल ऐसे आएगा ना। तरीका सीखना है बच्चों मैथ्स में, तरीका, और हर काम में तरीका काम करता है, याद रखना है। ठीक है, तो चलो हम पहला वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला जब हमने इसको देखा, क्या ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूं मैं, 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू
माइनस का 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। और ये हो गया मेरे पास 10y, इसको इधर लेके आऊंगा मैं इसको इधर लेके आऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8x प्लस का 10y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। चलो देखते हैं a1 बाई a2, 4 बाय माइनस का 8 माइनस 5 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 2। क्या ये हो गया वहां पर 1/2, ये भी हो गया 1/2, बट ये इक्वल नहीं हो रहा है 6/1, मतलब ये हो गया -1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट डज नॉट इक्वल टू -6। ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन कब आता है, यहाँ देखो a1 बाई a2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या बोलोगे यहां पर हैव, क्या बोलोगे यहां पर इक्वेशन, इस इक्वेशन हैव या हैज इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, बस कंडीशन अप्लाई करो और काम करो। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे इसमें, तो क्या ये मेरा a1 हो गया, ये सर b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये a2, ये b2, ये c2, ठीक है। तो 3/6 इज इक्वल टू 2 बाय माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 8 बाय माइनस का 9। क्यों, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 आया, यहाँ पर भी सॉल्व करा तो 1/2 आया बट यहाँ पे जो भी आया आया, तो 1/2 माइनस का 1/2 इजिकल टू माइनस 8 बाय माइनस, अरे 8/9 लिख लेता हूं, ये दोनों बराबर नहीं है। क्या पहला वाला टर्म, क्या यहाँ पर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है क्या, तो इसमें क्या बोलोगे सर ये तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होगा मतलब कटेगी, और इसमें क्या होगा पैरेलल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा इस तरीके से सवाल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ये देखो find the value of k which of the system of equation kx minus का 5y, kx minus का 5y is equal to 2 and 6x plus का 2y plus 7 is equal to 7 is a no solution। भाई नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2, तब मेरा नो सोल्यूशन होता है क्या। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। अरे इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारना है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, kx minus का 5y is equal to 2 हो गया इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 6x प्लस का 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हो गया 2। अब स्कूल में ऐसे ही लिखना है, बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है सॉल्यूशन में, बोले ऑन कंपेयर इक्वेशन 1 बाय a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बाय a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 बराबर k, b1 बराबर माइनस का 5, c1 बराबर माइनस का 2, a2 बराबर कितना हो गया मेरा 6, b2 बराबर कितना हो गया 2 एंड c2 बराबर हो गया माइनस का 7। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। स्कूल में कैसे लिखोगे ये बता रहा हूं, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बेटे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। तो therefore कहाँ गए a1 by a2, k by 6 is equal to -5 by 2, बराबर। ओके अब मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 30, अरे इधर ले जाओ इसको मल्टीपल करके, अपन में 2 हो गया, तो k इक्वल टू आया एक मिनट, हाँ 2, k इक्वल टू आया माइनस का 15। देख लो यहां पर बोले सब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर k इक्वल टू 50 हो जाएगा, यहां पर अगर ये वैल्यू 50 हो जाएगा तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। बोले अरे सर ये क्या बोल रहे हो, चेक करो। चलो चेक करके देखते हैं, चेक कर रहे हैं यहां पर इस इक्वेशन को। क्या हमारे पास ये kx माइनस का 5y इक्वल टू 2 था, तो क्या ये माइनस का 15x माइनस का 5y इक्वल टू 2 हो गया। और एक और इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, कहां गया, हाँ 6x प्लस का 2y इक्वल टू 7 हो गया क्या। देखो सर a1 बाई a2 b1 बाई b2, तो माइनस का 15/6 इक्वल टू माइनस 5/2, काट दो 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, माइनस
5/2 इक्वल टू -5/2 बट डज नॉट इक्वल टू 2/7। यार देखो ये तो किसकी कंडीशन है, नो सोल्यूशन की यार बच्चों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट फटाफट। अब सेम टू सेम सवाल भैया 2019 का क्वेश्चन है, करके तो देखो कुछ। चलो अब इसमें मैंने प्रॉपर लिखूंगा नहीं, मैंने इसमें प्रॉपर लिखना सिखा दिया, ऐसे लिखोगे। अरे 100 नंबर लाया था यार, कोई मजाक थोड़ी है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहां देखो भैया, सीधे सीधे मैं बात करूंगा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1, तो a1 बराबर हो गया 2, b1 इक्वल टू हो गया 3 एंड c1 इक्वल टू 7। फिर क्या है, k माइनस 1 x प्लस में k प्लस 2 y बराबर 3k, इक्वेशन हो गया आपका 2। तो a2 हो जाएगा k माइनस का 1, b2 हो जाएगा k प्लस का 2 एंड c2 हो जाएगा आपका 3k। ठीक है, अरे माइनस माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बोला ना, क्या बोला, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, बट इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, a1 बाय देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अरे यही हो है, यही तो होता है। रखो वैल्यू, सॉल्व करो बच्चों वाली सॉल्व कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो क्या जाएगा, 2 बाय k माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3k। बच्चों देखो, बराबर का मतलब क्या होता है, बरोबर। ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, कुछ भी कर लो। ठीक है, मैं कोई से भी दो वैल्यू उठा लेता हूं, मेरी इच्छा, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ऐसा वाला कहानी हो गया यहाँ पे। तो 7 अपन में 3k हो गया, मेरे को तो चाहिए ना k, और वहां पे k रख देंगे अपन, चेक भी कर लेंगे अपन। ये क्या हो जाएगा, 6k इक्वल टू 7 ब्रैकेट k माइनस 1, तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7k माइनस का 7, ये 6k माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 7, माइनस का k बराबर माइनस का 7, k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, आ गया आंसर। बोले सर इसने बोला ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, आंसर तो आपका हो गया, लेकिन अपन ठहरे मैथ्स वाले, चेक तो करना पड़ेगा ना। चेक कर लेते हैं, चलो चेक करो। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7 हो गया, और यहां पर क्या था मालूम है, k माइनस का 1 ना, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 1 हो गया x प्लस में, क्या k प्लस का 2 था, तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस का 2y हो गया इक्वल टू कितना 3k, तो 3 इंटू 7 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का 9y बराबर 21। चलो भैया 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 7/21, काटो रे काटो। सो 1/3 1/3 1/3 बराबर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया ना, करेक्ट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, ये आ गया सेम टू सेम सवाल, स्टैंडर्ड 2024, ये स्टैंडर्ड है, कोई बात नहीं। देखो नो डाउट स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं आता है कि आपसे बने नहीं, आप प्रॉपर सॉल्व करो भैया सारी चीजें। ठीक है, ओके। अब यहां पर इसको ग्राफिकली याद रखना बच्चों, अगर ग्राफिकली बोला है तो आपको ग्राफिकली से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको बड़े शॉर्ट तरीके से करूंगा, सीधे सीधे ग्राफ बना के आपको दिखा दूंगा। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस का y हो गया। हाँ मजा नहीं आया, सीधा डिब्बा बनाओ x और y का, x0, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने, ये देखो x0 तो क्या हो जाएगा, अरे 0 माइनस का y बराबर -1 हुआ ना, पुट x इक्वल टू 0, तो माइनस वाई बराबर -1, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 1। फिर एक बार क्या करो, पुट y बराबर 0, दो में काम निपटा दो, पुट y इक्वल टू 0। तो जब हम y बराबर 0 पुट करेंगे तो x माइनस का 0 बराबर -1, तो x बराबर कितना आया -1, ये लो, ये 0 तो ये -1, एक का हो गया काम। दूसरा काम तमाम करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलो डिब्बा बना के आप एक काम करो, x एंड y,
x0 y5 y0 x5। क्लियर है? बोले सर ग्राफ तो आपने बना, ये तो कर दिया आपने, मैक्सिमम नंबर 5 तक जाएगा। चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में प्रॉपर ध्यान रखना, अब इसमें ना दोनों में ध्यान से देखो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बोले सर ऐसे केस में कोई बात नहीं, ग्राफ जिंदाबाद। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इक्वल इंटरवल रहते हैं बच्चा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इक्वल इंटरवल रहते हैं, ठीक है। अब इक्वल इंटरवल में क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये बात हो गई। चलो x जब 0 तो y1, क्या ये एक पॉइंट मिल गया मुझे 0,1। पेन चेंज कर लो भैया, ठीक है। जब x -1 है तो y कितना है 0, एक पॉइंट यहां बोल गई -1,0। चलो लाइन मारो, ये हो गई। ये बन गई लाइन। कौन सी लाइन बनी? अरे कौन सी लाइन बनी है? x - y = -1 बन गई। अरे पहली वाली बनी ना। दूसरा क्या है भाई, पक्की बात, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, दिख रहा है यहां पर, वैसे काट के देख लो ना क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा अगर हम देखें दूसरा ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ में क्या है हमारा, x जब 0 है तो y कितना 5, क्या ये वाला पॉइंट आ गया 0,5। और दूसरा जब x 5 है तो y कितना 0, तो ये हो गया 5,0। लाइन बनाओ। जब हम यहां लाइन बनाएंगे बिल्कुल ऐसी बन रही लाइन। अगर आपने प्रॉपर बना लिया, ये लाइन कौन सी है मेरे पास, x + y = 5। अब ध्यान से देखो, अब गौर करने वाली बात तो ये है, गौर करने वाली बात ये, क्या ये पॉइंट जहां पे कट रहा है वहां पर आप ग्राफ पेपर में देखोगे बारीकी से, जहां पे कट रहा है वहां से उठाओ, ये परफेक्ट बन गई यार। जरा सी दिक्कत आ रही है, अगर आप प्रॉपर हाथ से भी बना लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट, जो भी पॉइंट दिख रही है, क्या x में 2 है और y में 3 है क्या, तो देयरफॉर सिस्टम इक्वेशन है x = 2 एंड y = 3, यही आंसर है। बन गया देखो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो जो मेथड बचे थे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, ग्राफिकल मेथड तो कंप्लीट हो गया, अब हम एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग बताएंगे, एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे। एल्जेब्रा मेथड में आपके पास दो मेथड आता है, तीन मेथड आता है कायदे से। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस को कर दो क्रॉस, क्योंकि ये क्रॉस हो गया था लॉकडाउन के बाद जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था उसमें। चलो अब शुरू करते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन, कभी फुटबॉल खेला है? फुटबॉल में कार्ड दिखाता है सब्स्टिट्यूट, तो 7 नंबर का प्लेयर को तो रिप्लेस कर नहीं सकते अपन, 2 4 6 नंबर का जो भी रहेगा भैया इसकी जगह पे मैं आ रहा हूं। तो यहां पर दो ही खिलाड़ी अपने पास, एक्स एंड वाई। क्या है? एक्स एंड वाई। इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे को अपन निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे क्या करना है, एक एग्जांपल ही देख लेते हैं सर। देखो एग्जांपल, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस का 8y = क्या हो गया 19, इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग, और 2x प्लस में 11y = क्या हो गया 28, इक्वेशन 2। देखो बच्चों करना क्या है, दो खिलाड़ी है मेरे पास, एक x एंड y, तो x की जगह पे y को रख दो या y की जगह पे x को रख दो। तो प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। एमपी बोर्ड में तो ये 4 नंबर में पूछता है, सीबीएसई में 3 नंबर का, थोड़ा सा गरीब लोग है ना, सीबीएसई को कम देते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे करोगे कि जिससे आपका पूरा मार्क्स मिले, तो आपको ऐसा करना है, इक्वेशन 1 इज फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1। बोले सर आपने 1 क्यों लिया? अरे एक्स और वाई की जगह पे किसे रखना है ना, तो सुनो कैसे का करना है, पहले देख लो 1 क्यों लिया। क्योंकि अगर 1 में से अगर मैं कुछ काम करूंगा ना, 8y = 19, तो आसान पड़ेगा। कैसे? x = 19 माइनस का 8y, किसी भी एक इक्वेशन से आप इक्वेशन 3 बना लो। क्या कर लिया? क्या मैंने पहले इक्वेशन से बनाया? क्योंकि यहां पे सीधा सीधा देखो x को निकालना बड़ा इजी, यहां से x को निकालता, चलो मैं दिखाई देता हूं,
तुम लोग मानते तो हो नहीं 28, या 2x बराबर 28 माइनस का 11y, फिर ये नीचे आ जाएगा 2। अब इसको x की जगह कहां रखूं, कहां मैं एलसीएम सॉल्व करूं? नहीं लेना, हमने तो इससे बना लिया थर्ड। ठीक है, अब देखना बच्चा क्या कह रहा हूं मैं, कि जिससे तुमने थर्ड इक्वेशन बनाया, क्या पहले से थर्ड इक्वेशन बनाया, तो थर्ड को रख दो दूसरे में। समझ में आया चक्री? पहले से थर्ड, और थर्ड को किस में रखना है? सेकंड में। पहले में तो रखना नहीं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड में करेंगे ना, पहले से तो निकाला ही है, जहां से निकाला वही रख दिया, क्या मतलब रह गई? ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे यहां पर, अब हम कर लेंगे बेटा x इज इक्वल टू 19 माइनस का 8y, पुट इन इक्वेशन सेकंड, रख दो सेकंड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन 2x प्लस का 11y इज इक्वल 28 है, तो मैं x जगह क्या रखूंगा? 19 माइनस का 8y इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं मैं? माइनस 11 प्लस का 11y इज इक्वल टू 28। अब सॉल्व करो, कि ये 38 हो जाएगा, माइनस में 16y हो जाएगा, प्लस में 11y हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। चलो तोड़ बट्टा करो इसका, तो माइनस का कितना आ जाएगा? ये 5 का y इज इक्वल टू 28 माइनस का 38, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 10, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 10/5, कट गया, आंसर कितना आया? 2, माइनस माइनस भी कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? y इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। अच्छा y आ गया, x भी तो चाहिए, तो अब करना क्या मालूम है? अब करना कुछ भी नहीं है, y बराबर y इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसमें तो रट लो, कहां पे रखोगे? थर्ड में रखोगे, जिससे बनाया वो थर्ड इक्वेशन में रखना। तो x इक्वल टू क्या था मेरे पास? 90, एक मिनट, हाँ 19 माइनस का 8y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 माइनस का 8 इंटू 2, तो x बराबर 19 माइनस का 16, x बराबर 3 आया क्या? देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, आपका हो गया आंसर। ये मिल गए नंबर, ठीक है। अच्छा बोले सर चेक करना है क्या? एक चेक करके दिखाता हूं, देखो चेक कैसे करते हैं, आओ चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। x और y की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन उठा लेता हूं मैं, x प्लस का 8y इज इक्वल टू 19 है, तो एक इक्वेशन उठा लिया, तो x कितना आया? 3, और y कितना है मेरा? 2 इज इक्वल टू 19। भाई LHL बराबर RHL होना चाहिए, अरे LHS बराबर RHS, तो 3 प्लस में 16 इज इक्वल टू 19, तो यहां पर क्या हो गया? ये 19 इज इक्वल टू 19, ये लो हो गया चेक, हो गई क्लियर, आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बच्चे ना क्या पता नहीं क्या समझते, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक कहानी है जो हमें तुमको सुनानी है। अरे कुछ भी नहीं, जो बोलेगा उसके हिसाब से काम करते चलो, काम बहुत इजीली होगा, है ना। मम्मी ने काम करने के लिए बोला, हमने कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम हो गया। वैसे मम्मी बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम काम बोलती है, बेटा ये ले आ वो ले आ, है ना। और जब काम में उलझा देती फिर पढ़ते नहीं तो बोलते पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, घूमता रहता है। कोई नहीं, मम्मी तो मम्मी है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है वर्ड प्रॉब्लम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from its numerator। अब उसके बाद क्या बोला? इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। फाइंड द फ्रैक्शन। अरे यार कैसा सवाल है। सबसे पहले बोलो लेट द फ्रैक्शन बी x अपन में y, और सबको मालूम है सर ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टैंडर्ड 2023, ओहो। तो क्या करेंगे, इतनी बात हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एकदम ऐसे कैसे लिखना बोर्ड में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। तो सुनो मेरी बात, न्यूमरेटर x माइनस 1 और y तो ऐसा क्या ऐसा ही, ये कितना आ जाएगा 1/3। सॉल्व करो यार, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू y हो गया, 3x माइनस में 3 इक्वल टू y हो जाएगा, 3x माइनस में y इक्वल टू 3 हो गया, इक्वेशन 1। अभी देखना इसको सॉल्व करके मजे करेंगे अपन। अब यहां पर क्या बोल रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कितना ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में? 8। तो क्या हो गया, x तो ऐसा कैसे रहेगा, y प्लस 8 इक्वल टू इट बिकम्स 1/4। अरे बराबर इतना हो गया ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको मार दो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू y प्लस का 8, तो 4x माइनस में y इक्वल टू 8, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब हमको करना क्या मालूम है, सुनो मेरी बात, अपने दो मेथड पढ़ रखे, या तो ग्राफिकल से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से। अगर
बोर्ड में कुछ भी नहीं बोला है, तो जो मर्जी वो करो। तो मैं ना इसको ना, अभी सब्स्टिट्यूशन चल रहा था ना, तो मैं सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करूंगा। मैंने बोला इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, 3x माइनस में y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 था मेरा, और ये 4x माइनस में y इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वेशन 2 था। कोई सा भी इक्वेशन ले लो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस में y इक्वल टू 3 है, तो 3x माइनस में 3 इक्वल टू क्या हो गया y, देयरफॉर y इक्वल टू 3x माइनस में 3। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहां पे रख देंगे अपन, पहले में। कहां पे रख देंगे, पहले में। चलो भैया पहले में रख के दिखाते हैं आपको, आगे की कहानी देखो, ठीक है। कैसे करेंगे थर्ड इक्वेशन, अब मेरे पास क्या है, 4x माइनस का y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये 4x माइनस में 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस का 3, x इक्वल टू हो गया 5। अरे आ गया ना, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, y की वैल्यू निकालना है, तो ठीक है ना सर, x बराबर नाउ, थोड़ा नाव चलाते रहा करो, अच्छा लगता है बोर्ड वाले को। नाउ x इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, कहां पर, कहां रखोगे, बोला था ना थर्ड में रखना सब्स्टिट्यूशन में। पहले दूसरे तीसरे में भी रख के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थर्ड में बहुत इजी हो जाएगा। बोले कैसे, बोले देखो सर थर्ड में रखे, कहां गया थर्ड, थर्ड 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 थर्ड, ये रहा थर्ड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस का 3, 5 दिया 15 माइनस का 3, तो y बराबर आ गया 12। लो भैया मजे लो। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, जो भी होगा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू मेरा 12, देयरफॉर जो फ्रैक्शन होगा हमारा, फ्रैक्शन x बाय y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/12, जहां पर न्यूमरेटर कितना है 5 और डिनोमिनेटर कितना है 12, 12 हो जाऊं, हो गया। अब ये सवाल देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं नहीं करा रहा, देखो कर लो होमवर्क में, ठीक है। और कहां, सेम टू सेम सवाल, मजाक थोड़ी कर रहा हूं यार मैं यहाँ पे। बच्चों एक ही जैसे क्वेश्चन से फटाफट करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस। ये वाला अच्छा, अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो कैसे करोगे, करना कुछ भी नहीं, पहले इसको सिंपल इक्वेशन में बदलना है। बोले कैसे बदलना है, देखो मेरे पास क्या है, 3x माइनस में 4y इक्वल टू, अरे 2 को इधर ले गया ना, तो 2 इंटू 10 हो गया, तो 3x माइनस में 4y इक्वल टू हो गया 20, इक्वेशन 1 बन गई। इसको भी इधर ले जाओ, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन 2 हो गई। करो मजे, सॉल्व करो इनको और मजे लो। आगे कहानी, अब आ गया एलिमिनेशन मेथड, पढ़ो पढ़ो। अब एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना, अब मेरे पास दो ही खिलाड़ी था x एंड y, उसमें से एक को एलिमिनेट करना, चल रहा है ये तरह काम हो गया, तू निकल, ऐसे कुछ है क्या। देखो सीधा हम एग्जांपल से बात कर लेते। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट करना है अपनों को, बोले कैसे एलिमिनेट करना है वो देखो। चलो क्या, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको अपन ने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब सवाल ये है कि बोर्ड में लिखना कैसे है, तो बोर्ड में लिखने का तरीका देखो। जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना बच्चा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 बोल दो, और इसी के नीचे लिख लो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या करना है 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखो प्रॉपर लिखने का तरीका, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले, तो ऐसा कर लेना, थोड़ा सा डिजाइन डालना पड़ता है। बोले कैसे, बोले यार अपने एक काम करो, एलिमिनेट कब कर सकते हैं, एलिमिनेट मतलब हटाना, और हटाना मतलब यहाँ पे होता है घटाना, घटाओ। बोले घटाओगे कैसे, तो घटाने के बाद क्या होता है, जैसे कि -2 प्लस का 2 ये 0 हो जाता है क्या, तो ये जब न्यूमेरिकल डिजिट सेम रहता है तभी तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेम है क्या, बोले नहीं है। चलो सेम करो, इसको 3 से मल्टीपल करो, इसको 1 से मल्टीपल करो। बोले करना कुछ भी नहीं है बच्चे, क्या होता है ना, थोड़ा सा समझते हैं यार, यहाँ पे 3 से करा, यहाँ से 1 से क्यों करा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है ना उसको उठा के क्रॉस कर दो बस, और ऐसा लिखना है कि इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय 1। बोले सर आपने 1 लिखने की क्या जरूरत थी, अगर यहाँ पे दूसरा नंबर आता तो वो भी आप लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे कुछ। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन हो गया। फिर से मैंने बोल दिया इसको फर्स्ट, या ए बोल देता हूं मैं,
और ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 3x माइनस में 2y इक्वल टू 10 हो गया, इक्वेशन बी हो गया। अब देखो क्या करना है, हटाना है ना, घटाते हैं अपन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो साइन है उसको बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये जेल में बंद है, इसका कोई रोल नहीं है, बाकी बाहर बचाइए। 3 प्लस का 3 माइनस का निपट लिए, माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या माइनस का y बचेगा, और यहां पे कितना माइनस का 1 बचेगा ना, 9 में से 10 गया तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, ये आ गया। अब क्या करना है सर, x भी तो निकालना है, तो पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें रखना है, जो तुम्हारी मर्जी, 1 पे रख देते हैं। तो 1 क्या, x माइनस का y इक्वल टू 3 है, तो x माइनस का 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस का 1 हो गया, x इक्वल टू 4, अरे आ तो गया, देयरफॉर x बराबर 4 एंड y इक्वल टू कितना है हमारा 1। आंसर ऐसे करना है। यहां देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो।